अस्सलाम वालेकुम। आए आज मैं आपको चित्राल के एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलवाने चलता हूँ जिन्हें सदियों से लोग अक़ीदत और मोहब्बत से याद करते हैं। जी हाँ, ये हैं शाह बुरिया वली, एक नामवर वलीउल्लाह जिसकी रूहानी शख्सियत आज भी चित्राल के दिलों में ज़िंदा है। इनका मज़ार चित्राल के पुराने और तारीख़ी इलाके जंग बाज़ार पाई में वाक़ है। उनकी ज़िंदगी और इनसे जुड़ी कहानी आज भी लोगों के दिलों को रोशन और सुकून बख्शती है। आएं चले उनके दर पर। दोस्तों, शाह बुरिया वली के विसाल के एक हफ्ते बाद एक ऐसा करिश्माती वाक़या पेश आया जिसने शाही ख़ानदान की बुनियादें हिला के रख दी और बिलाखिर इसके ज़वाल का सबब बना। रिवायत के मुताबिक शाही दरबार में एक शाम हस्ब मामूल मजलिस सजी थी। दरबार में बादशाह के करीब मुशीर मौजूद थे। एक शाही मुहाफिज एक ख़ास पैगाम लेकर दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह को इतला दी कि एक शख्स बदख्शान से आया है और उसके पास बादशाह के लिए तोहफे हैं। उस शख्स ने बादशाह को बताया, जनाब वाला, मैं चित्राल और बदख्शान के सरहदी इलाके दोरा पास से गुज़र रहा था तो मेरी मुलाकात शाह बुरिया वली से हुई। इन्होंने फरमाया कि ये 2 सेब मेरी तरफ से बादशाह और संगीन अली के लिए तोहफ़ा है। ये कहकर उसने वो दोनों सेब अदब से बादशाह को पेश किए, लेकिन खुद पसंद बादशाह ने न सिर्फ इस वाक़े को संजीदा लिया बल्कि तोहफ़ा कबूल करने से भी इनकार कर दिया और सेबों को तख्त के नीचे रख दिया। बादशाह का करीबी मुशीर संगीन अली, जो शाह साहब के मुखलिस अक़ीदतमंद थे, चुपके से वो दोनों सेब उठाकर चूमे और अपनी चादर में छुपाकर घर ले गया। रात के खाने पर उसने और उसकी बीवी ने वो सेब खा लिए। बाद अज़ां इंतहाई अक़ीदत के जज्बे के तहत इन्होंने सेबों के बीज और बचा हुआ हिस्सा शाह बुरिया वली के मज़ार के अहाते में दफन कर दिया। उसी रात शाह बुरिया वली ने मेहतर के ख्वाब में आकर नाराज़गी और गुस्से के आलम में फरमाया, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को चित्राल की वसी सरजमीन पर एक तवील बादशाही अता करूं और संगीन अली के ख़ानदान को शाही वज़ारत का मनसब मिले। तुमने इनकार किया, लेकिन संगीन अली ने एहतराम से दोनों नियामतें ले ली। साफ लफ्ज़ों में इसने दोनों मौक़े तुमसे छीन लिए। यह कहकर वो ख्वाब से गैब हो गए। जब मेहतर बेदार हुआ तो ख्वाब और परेशानी से लरज़ रहा था। उसने फ़ौरन शाह बुरिया वली के मज़ार की खुदाई का हुक्म दिया ताकि ख्वाब की सच्चाई की तस्दीक की जा सके। जैसे ही कब्र खोदी गई, सिर्फ कफन मौजूद था, जिस्म गैब था। उसी दिन से इक़्तिदार का तवाज़ुन संगीन अली के हक़ में झुकने लगा। अल्लाह ने उसे 2 बेटे अता किए, मोहम्मद रिज़ा और मोहम्मद बेग, जिन्होंने आगे चलकर तख्त के असल वारिस बनकर हुक्मरानी की हैसियत हासिल की, जबकि मेहतर सिर्फ नाम का बादशाह रह गया। आने वाले बरसों में मोहम्मद अली बेग की औलाद ने रईस ख़ानदान का तख्ता उलट दिया। संगीन अली का एक पोता मुहतरम शाह उर्फ चित्राल में कतूर ख़ानदान का पहला हुक्मरान बना और पोते खुशवक्त ने गिलगित के यासीन इलाके में अपनी बादशाहत कायम की, जहां उनके ख़ानदान ने अगली कई साल तक हुकूमत की। कटूर ख़ानदान ने अगले 3 सदियों तक चित्राल पर हुकूमत की। संगीन अली की दूसरी औलादें भी तरक्की करती रहीं और आज उनकी नस्लें चित्राल और गज़र के बड़े हिस्से में मौजूद है, जबकि रईस ख़ानदान के आसार अब नायाब हैं। कहा जाता है कि शाह बुरिया के मज़ार पर लगा सेब का दरख्त रियासत चित्राल के अख्तिताम 1960 की दहाई तक ज़िंदा रहा और फल देता रहा। आज भी उनका छोटा सा मज़ार जंग बाज़ार चित्राल की पुरानी मस्जिद के जुनूब में वाक़ है, जो कि ज़ायरीन के लिए ज़ियारत का मकाम है।